बहुत पहले की बात है। एक साधु अपनी पत्नी के साथ किसी नदी के किनारे रहा करते थे। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। अपनी संतान न होने के कारण वो लोग बड़े चिंतित रहा करते थे। चाहते थे कि भगवान उनको एक संतान ज़रूर दें। एक दिन की बात है कि साधु जी तपस्या कर रहे थे। तपस्या में यानी ध्यान में लीन थे। तभी एक चील ने अपने पंजे में फंसी हुई एक चूहिया उनके ऊपर गिरा दी। साधु ने उस चूहिया को घर ले जाने का विचार किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने उसे एक लड़की में बदल दिया। उस लड़की को देखकर साधु की पत्नी ने पूछा, कौन है ये? इसे कहाँ से लाए हो? साधु ने पत्नी को पूरी बात बतलाई। उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी, तुमने उसे जीवन दिया है, इसलिए तुम ही उसके पिता हुए। इस तरह मैं भी उसकी माँ हुई। हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, इसलिए भगवान ने इसे हमारे पास भेजा है। जल्द ही वह बच्ची एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 16 साल की हुई तो साधु और उसकी पत्नी ने उसका विवाह करने का निश्चय किया। साधु ने सूर्य देवता का आह्वान किया। जब सूर्य देवता उनके सामने प्रकट हुए तो साधु ने उनसे उसकी बेटी से विवाह करने का अनुरोध किया। हालांकि लड़की को यह विचार अच्छा नहीं लगा और उसने कह दिया कि क्षमा कीजिए, लेकिन मैं सूर्य देवता से विवाह नहीं कर सकती क्योंकि वह बहुत गर्म है। निराश साधु ने फिर सूर्य देवता से कहा कि अब वे ही उसकी लड़की के लिए कोई अच्छा सा वर बतलाएं। सूर्य देवता ने कहा कि बादलों के देवता से आपकी लड़की की जोड़ी मुझे लगता है कि सही बैठेगी, क्योंकि वे ही धूप की गर्मी से सबकी रक्षा करते हैं या रक्षा कर सकते हैं। साधु ने अब फिर बादल देवता से उसकी लड़की से विवाह करने का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह से इनकार कर दिया और बोली, मैं इस काले व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी। इसके अलावा बादलों की गरज से मुझे डर भी लगता है। साधु फिर से उदास हो गया और उसने बादल देवता से अनुरोध किया कि वे ही कोई सुयोग्य वर सुझाएं। बादल देवता ने कहा कि पवन देवता के साथ इसकी जोड़ी मुझे लगता है कि अच्छी रहेगी, क्योंकि वे आसानी से मुझे उड़ा सकते हैं। साधु ने अब पवन देवता से विवाह का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह करने से इनकार कर दिया और बोली, मैं ऐसे अस्थिर व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो हर समय यहाँ वहाँ दौड़ा फिरता है। साधु काफ़ी परेशान सा हो गए। साधु ने पवन देवता से ही फिर कोई अन्य सुयोग्य वर बतलाने का अनुरोध किया। पवन देव ने जवाब दिया, पर्वतों के राजा बहुत मजबूत और स्थिर हैं। वे बहती हुई हवा को भी आसानी से रोक सकते हैं। उनसे आपकी लड़की की जोड़ी सही बैठेगी। साधु फिर क्या था, फिर पर्वतराज के पास गए और उससे उसकी अपनी लड़की के साथ विवाह करने का अनुरोध किया। हालांकि इस बार भी लड़की ने विवाह करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया और कहा कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो इतना कठोर और ठंडा हो। लड़की ने साधु से किसी नर्म वर को खोजने को कहा। साधु ने पर्वतराज से फिर सलाह मांगी। पर्वतराज ने जवाब दिया, किसी चूहे के साथ ही आपकी लड़की की जोड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि वह नर्म भी है और आसानी से किसी पर्वत में भी बिल बना सकता है। इस बार लड़की को वर पसंद आ गया। साधु काफ़ी हैरान हुआ और बोला, भाग्य का खेल कितना निराला है। तुम मेरे पास एक चूहिया के रूप में आई थी और मैंने ही तुम्हें लड़की का रूप दिया था। चूहिया के रूप में जन्म लेने के कारण तुम्हारे भाग्य में चूहे से ही विवाह करना लिखा था और वही हुआ। भाग्य में जो लिखा था वही हुआ। साधु ने फिर से प्रार्थना शुरू कर दी और लड़की को दोबारा चूहिया बना दिया।